हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे CWC की। तो CWC में जो वैकेंसी आई हुई है 179 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आप देखेंगे। क्लियर। तो ये वेबसाइट है आपका CWCACRO.NIC.in, है ना। एक एक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। नवरत्न कंपनी है, PSU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSU अंडरटेकिंग। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट डे हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। इसके आप जाएंगे careerportal.com। कैरियर पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको PDF मिल जाएगी। जो फॉर्म आपको फिल करने हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वहाँ पे आप इसका जो PDF नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करना है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्म आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्शन, तो ये चीज़ें सारी दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। डेट लास्ट डे से स्टार्ट हो गया था 14 दिसंबर से, और 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आप ID पासवर्ड बना सकते हैं, है ना। ID पासवर्ड, क्योंकि जो एग्जाम ये कंडक्ट करा रहा है CWC IBPS के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा BIS का फॉर्म जो एग्जाम कंडक्ट कराया था वो IBPS नहीं कराया था। तो IBPS में आपको पता होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप होता है। मीन जो भी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है, जो भी सेक्शन है उसमें टाइम दिया होता है, इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में देखेंगे इसके। क्लियर। तो ये डेट देख लीजिए आप, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। 12 जनवरी है। और यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, RPSC के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, टोटल 579 है। केमिस्ट्री की वैकेंसी है 55। ठीक है। तो वो आप फिल कर देना। वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और वो शायद लास्ट डेट 10 फेब है, समथिंग ऐसा ही। तो जो भी फॉर्म आएंगे वो सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। क्लियर ना। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए डेट के वगैरह, डेट ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन वगैरह है। और ये देखिए ऑनलाइन पेमेंट है। और डेट इसकी ऐसा कुछ दिया नहीं है। जो नोटिफिकेशन हम देखेंगे उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि डेट इसका एग्ज़ाम कब होगा, टेंटेटिव है। ठीक है। ये हम देख सकते हैं अभी एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें हम केयरफुली देखेंगे, एक एक स्टेप हम देख सकते हैं। ये देख लिया आप, सेंट्रल वायर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नवरत्न कंपनी है PSC के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिक नोटिफिकेशन रहता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जिससे कि आपको बाद में जब आप रिटन देंगे उसके बाद आप स्किल टेस्ट भी देंगे और इंटरव्यू भी देंगे। तो सारे नोटिफिकेशन में जो चीज़ें होती हैं वो आपको पहले से ही पढ़ लेना चाहिए, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि रिटन के बाद आगे की प्रोसेस भी होती है ना। ये सारे दिए हुए हैं। हमें बात करनी है जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो वैकेंसी केमिस्ट्री की है उनके अकॉर्डिंग। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इसमें अदर ब्रांचेस के लोग हैं। जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये सुपरिटेंडेंट है। ठीक है ना। ये जनरल है, और एक वाला जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें भी 2 डिपार्टमेंट इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। ये देखिए इसमें 22 वैकेंसी, इसमें 81 है। ठीक है। ये देखिए जनरल की 13 है, SC 3 2, और ये टोटल वैकेंसी दी हुई है कैटेगरी वाइज। क्लियर। ये E1 लेवल है, ये लेवल के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, क्योंकि जो ग्रेड पे है 40,000 से 1.40 लाख। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में। और देखो यहीं पे मैं पॉइंट बता देता हूँ सारी चीज़ें। एज 30 है। अब ये 30 जो दिया हुआ है डेट, है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ 13/1/1995 से है उसके अकॉर्डिंग, और इसके बीच में है तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिव है। ठीक है ना। ये चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ 28 है, और ये डेट दिया हुआ है, इसके बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर। और एक पॉइंट ये है कि ये जो एज है वो UR की है। ठीक है ना, UR के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप OBC है तो +3 ऐड कर लीजिए, SC और ST कैंडिडेट +5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना। जो रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आर्टिकल्स जो होते हैं 41 एंड 42 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये आप देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट बता देता हूँ। इसमें देखो BSc का दिया हुआ है, BSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसमें बायो वाले भी अदर ब्रांच भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है सुपरिटेंडेंट, इसमें PG मांगा हुआ है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप MSc हैं तो, करना चाहें तो।
ठीक है। इसमें बेसिक पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें भी 200 MCQ आएंगे, आगे आगे हम देखेंगे मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड सेक्शन है। और इसकी बात करेंगे आप जूनियर टेक्निकल, तो इसमें क्या है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्लस एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम डिटेल में देख ही रहे हैं एक एक पॉइंट। अब देखते जाइए, सारे पॉइंट जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सुपरिंटेंडेंट जो पोस्ट है ये वाली, इसमें भी क्या है कि अब जूनियर टेक्निकल है, एसआरडी और नॉर्थ ईस्ट वाले ये यूटी वाले है। यूटी लद्दाख है जो एसआरडी है, नॉर्थ ईस्ट का ये यूटी है, ठीक है ना। ये पॉइंट है यहाँ पे, यूटी ऑफ लद्दाख। तो इनकी डिवाइड किया हुआ है वैकेंसी का, 10 है उधर 2 है ना। इसमें भी 2 सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। आपको अपना नॉर्थ वाला ही फोकस करना है कि जो नॉर्थ वाले हैं, ठीक है। ये आपका वैकेंसी की डिटेल है, जो पोस्ट है वो आपको बता ही दिए हैं मैंने, 4 और 5 नंबर, इन पे फोकस करना है। इसका आप आगे का सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह देखेंगे हम सारी चीज़ें। रिजर्व एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस वालों के लिए 12 वैकेंसी अलग से ही है, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन है, जो एसआरडी की मैं बात कर रहा था नॉर्थ ईस्ट, तो उनका 1 वैकेंसी है, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखिए आप, जो पोस्ट है हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला पोस्ट है अपना, ठीक है, ये जनरल, और ये एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है ना। इन पोस्ट की हम बात करते हैं जो हमें करना है। ये E1 लेवल का है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट डीबी होगा, है ना, और इंटरव्यू, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमें बात करनी है सुपरिटेंडेंट, और ये ऑनलाइन टेस्ट और डीबी डॉक्यूमेंट होगा अपनी जो जूनियर टेक्निकल, जो ग्रेजुएट पे है, ठीक है, जो बीएससी के बेस पे है, ठीक है ना। इसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसका सब सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं 1 बाय 1। क्लियर हो गया ये चीज़ें। टेबल A1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आप देखेंगे टेबल A2 के अकॉर्डिंग है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जनरल एसआरडी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये एसआरडी नॉर्थ ईस्ट का है, और ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ये रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको जनरल वाले के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। आप जनरल का फिल करेंगे तो भी प्रोसेस वही है ना, लेकिन जो ये सेम ही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाले में डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू, क्योंकि ये E1 की पोस्ट है ना, E1 लेवल है, इसका अलग है पे स्केल। क्लियर, तो ये चीज़ें पॉइंट हो गई, आपने देख लिया यहाँ पे। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये डेट देख लीजिए आप, ठीक है। बाकी हम सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। ये डेट मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये टेंटेटिव डेट है। क्लियर, ये डेट अभी क्लियर नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये डेट अभी क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है। ये देखिए, बाकी ये सारा आप फॉर्म की फिल कर सकते हैं। ये जो डेट है ये आप देख सकते हैं। एग्जाम की कोई भी अभी डेट आई नहीं है ना। बाकी हम देखते हैं 1 बाय 1 आगे की चीज़ें। नेशनल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। जो मेन चीज़ें वो मैंने बता दी है। इसमें MBA वगैरह मांगा हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, तो उनका सबका अलग है, टेक्नीशियन अकाउंट ये सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, वो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वंस अगेन वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए .4 और .5, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है। तो MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें, बाकी अदर भी कर सकते हैं, MA वगैरह बहुत सारी भी MCA, ठीक है ना, जो भी MA से रिलेटेड है। इसमें एप्टीट्यूड आएगा, तो एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं, जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं NFL के, HPCL के, शुरू के बहुत सारे आपने एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं।
टेक्निकल असिस्टेंट का है तो डिग्री एग्रीकल्चर का, तो देखो इसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, वन कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिजर्व कैटेगरी के हैं, यूटी, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है उनके, ये सब रिजर्व वाले हैं। लेकिन आपको जनरल पे फोकस करना है, ठीक है, ये वाले जिनकी वैकेंसी मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में, 21, 81 आई थिंक, 22 और 81 थी जनरल वालों, मीन्स जनरल जो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जनरल का मीन्स यहाँ ये है। क्लियर, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस, ये रिजर्वेशन है, 5 है, देखो ओबीसी का 3 है, बाकी 5 है और बाकी पीडब्ल्यू 10 ईयर। ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। अब हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो पोस्ट जो हमारी हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, हमें बात करनी है अपनी सुपरिटेंडेंट और इसका, ठीक है, सुपरिटेंडेंट का ये वाला देखिए आप, 200 मार्क्स से 200 एमसीक्यू है, और जूनियर केमिस्ट्री इसमें भी 200 है, तो इनको हम 1 बाई 1 देखते हैं दोनों पोस्टों को। क्लियर, इनका सब मटेरियल वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये सुपरिटेंडेंट वाला है, इसमें रीजनिंग आप देखिए 60 का है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 40 है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है, 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का है, ठीक है, ये आप पॉइंट देख सकते हैं, ये 40 है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह आएगा ये चीज़ें, ठीक है, तो 200 मार्क्स 200 एमसीक्यू, और सबका टाइम दिया हुआ है, आईबीपीएस में जो बीआईएस आपने एग्जाम दिया होगा, देखो टाइम दिया हुआ है, एक सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं, जो सेक्शन है उस सेक्शन, देखो 60 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स है, और 40 के लिए 25 है, इसके 50 है, इसके 25 है, ठीक है, तो 2 आवर्स 50, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और 200 एमसीक्यू है आपके पास। क्लियर, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, टोटल, तो इसका पूरा मटेरियल प्लस शॉर्ट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है 400 प्लस जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है उसमें आप जुड़ेंगे, तो एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड सेक्शन है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ, रीजनिंग, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, तो ये रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये चीज़ जनरल जी के, इंग्लिश और डीआई एप्टीट्यूड है, ये डाटा इंटरप्रिटेशंस जो आप एनसीईआरटी, वैसे तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक चीज़ें, 11th और 12th यहाँ से आप कर सकते हैं, दोनों, इंग्लिश भी, ये भी और ये तो आप न्यूज़पेपर कोई सा भी आप कर सकते हैं, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये पॉइंट है, बेसिक चीज़ें, तो ये आप एमएससी से अप्लाई कर दीजिए अगर करना चाहें तो, अगर आपको लगता है कि एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, बेनिफिट है आपको, वैकेंसी वैसे भी कम आ रही है और डिपार्टमेंटों में। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हम बीएससी केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रोफेशनल लैंग्वेज जो लिखा हुआ है इसमें आएगा केमिस्ट्री आई थिंक, ठीक है, अभी सिलेबस देखेंगे। रीजनिंग आपका हो गया, डीआई हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर, ये इंग्लिश, अब इसमें देखिए 65 क्वेश्चन है, 65, 40 है आपके रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी, तो ये कंप्यूटर और आएगा रीजनिंग के साथ, ठीक है, डीआई 40 है, 40 एमसीक्यू 40 मार्क्स, ये 20 है, 20, ये 20 आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 35 आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर, ये चीज़ है, तो 200 हो गया, और सबका टाइम दिया हुआ है, टाइम आप एक बार चेक कर लीजिए, सबका टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम आपको करना कि आईबीपीएस के अकॉर्डिंग है, तो आईबीपीएस में जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उनका टाइम दिया जाता है, ठीक है, इतने टाइम में आपने बीआईएस दिया होगा तो आपको आईटी लगे, 55 मिनट में 65 क्वेश्चन है।
रीजनिंग, कंप्यूटर, डीआई, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये चीज़ें हैं सेक्शन। 5 सेक्शन है, 65, 40, 40, 20, 35। इतने एमसीक्यू हैं उतने ही मार्क्स का है। क्लियर? ये चीज़ हो गया आपका सिलेबस। तो इसका पूरा मटेरियल और शॉर्ट नोट टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है मेरे पास। जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है उसमें आप जुड़ सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सिलेबस देख लीजिए, जो प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है। ठीक है, ये मार्केटिंग, अकाउंटेंट, ठीक है, टैक्सेशन एडिशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एसआरडी, और ये सब के लिए ये वाला पोस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट, ये देखिए आप, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है ना, टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चर के सबके लिए एलिजिबल है। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में। तो एग्रीकल्चर भी आपका आएगा। ठीक है, बॉटनी भी है, जो सिलेबस दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग। सिक्सटी फाइव आएंगे ना, तो ये आप देख लीजिए, 65 क्वेश्चन का था आई थिंक। ठीक है, देखो बेसिक एग्रीकल्चर आपका आएगा 15, ये 10 आएगा बॉटनी। ठीक है, 15 आएगा जूलॉजी, केमिस्ट्री आएगा 15, 10 आएगा फिजिक्स। तो आप देखिए क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का सिलेबस है ये। ठीक है, सेल बायोलॉजी वगैरह, ऑर्गन्स, ये सारा बॉटनी का है। जूलॉजी का इंसेक्ट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह। केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें लिखने से पूरा सिलेबस ही हो गया देखा जाए तो। ठीक है, ये मोशन है, फोर्स एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, लाइट एंड साउंड है, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग हो गया, जो जूनियर केमिस्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जो भी सिलेबस वगैरह वो वेबसाइट पे चेंज होगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स वगैरह ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर। तो जो सिलेबस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए आप देख सकते हैं 1/4 नेगेटिव है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं चलता ना, एग्जाम में सेंटर है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पोस्ट कट ऑफ स्कोर। अब देखो आप, ये सुपरिटेंडेंट है, इसके लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे आपके लिए इंटरव्यू के लिए 1:5 रहेगा, और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसका 1:3 रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जितना आप देखेंगे वो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस तरह से ये क्वालिफाई किए जाएंगे कैंडिडेट। ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए जो रेशियो रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका दिया हुआ है यहाँ पे कि 85% और 15 वेटेज रेशियो है। जो ऑनलाइन रेशियो है आपका, जो रिटन और उसका रहेगा इंटरव्यू का 85। ठीक है, ये पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप। ठीक है ना, ये जो पोस्ट का दिया हुआ है, ये देखिए आप पॉइंट। ठीक है ना, वेबसाइट पे दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। रिजर्व के लिए दिया हुआ है बाकी फोटो। ये तो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है। ठीक है ना, कैंडिडेट जनरल जो हर एक एग्जाम में होता है। बाकी जो वेटेज रहेगा वो ऑनलाइन का आप देख सकते हैं, 85 रेशियो
85:15 रहेगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मेरिट फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल स्कोर कैंडिडेट सेल बी अराइव एट द बेसिक टोटल स्कोर, ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट है। नोटिफिकेशन है, इनमें आपको याद रखने है क्योंकि आगे बाद में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चलता ना। क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा इसका 1-2 महीने बाद, मान लीजिए समथिंग एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। ये फ़ी वगैरह है, ये आप चेक कर लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ये आगे के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर। बाकी हम पीछे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो एक बार आपको और दिखा देता हूँ। है ना। देखो, जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है 65 का ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, सारी चीज़ें वहाँ शेयर कर देता हूँ मैं। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उनका सिलेबस अलग दिया हुआ है। इसमें भी केमिस्ट्री का दिया हुआ है, टेक्निकल पोस्ट का है जो, ठीक है ना। ये सिलेबस है, वंस अगेन आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, ये चीज़ें देख लेना आप। ये देखिए आप, ये ट्रेनिंग का था, इसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर, माइक्रो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, तो इसलिए इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है। देखो, फर्स्ट क्लास के बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी है, ये चीज़ें है। बायोकेमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे, तो बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। ये देखेंगे अकाउंटेंट, तो ये वाला जो है जो हमने किया है, इसमें पीजी डिग्री दिया है, और ये चीज़ें, और ये कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, जैसे जेडबीसी है या पीसीएम है आपको, या स्टेटिक्स वाले होते हैं, तो वो लोग आप देख सकते हैं। क्लियर। वो इसमें आप, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी मैंने पूरा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है। ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, बायोकेमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का नहीं है, आपकी यही दो है। 22 पोस्ट हैं और 81 है। 22 पोस्ट और 81 के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप एमएससी हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार इनको। क्लियर। बाकी आपको अगर फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन यहाँ से लिख सकते हैं, ये वेबसाइट दिया हुआ है CWCE portal.com, यहाँ से आप देखिए। बाकी ये वेबसाइट से, यहाँ से ये नोटिफिकेशन आप यहाँ की PDF ले सकते हैं। क्लियर। ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी है। ये चीज़ आप क्लिक करेंगे, इसको देखिए, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल, देखो आपको ये पासवर्ड, आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे आप निकाल सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो कैंडिडेट, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ आप, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। बेसिक जो आपको फॉर्म फिल करना है वो भी यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नेम वगैरह आप देख लीजिए,
पूरा डिटेल्स आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो डिटेल दी हुई है, एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर है, डिटेल्स है, प्रीव्यू है, अपलोड है और पेमेंट है। अपलोड में कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड कराएंगे, ये देखिए आप कन्फर्मेशन, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें फिर ये सबमिट हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट, ये 1 स्टेप का है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, ठीक है, ये आप फिल कर देंगे पूरा। ठीक है, सेकंड आएगा आपका फिर फोटो सिग्नेचर, फोटो आप लगाएंगे, सिग्नेचर, डिटेल्स भर सकते, जो आपकी एजुकेशन वाली डिटेल्स होगी। ठीक है, प्रीव्यू आप देख सकते हैं, पूरा फॉर्म आपने फिल किया है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अपलोड, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे वो चीज़ें कर सकते हैं। लास्ट वन है पेमेंट, उसके बाद आप देख लेंगे। तो बाकी आप जब लास्ट में जब रजिस्टर्ड हो जाए आपका, तो लास्ट में इसमें जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आप वहाँ पे होम पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फॉर्म का भी बता दिया, फॉर्म भी आप भर दीजिए आराम से सिस्टमेटिक से। बाकी एक पॉइंट ये है, इसका जो प्रिपरेशन से आपको तैयारी करनी है वो, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे सुबोध कैंप पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सारी चीज़ अवेलेबल है इसमें। ठीक है, ये मैं बेसिक बता देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें, जो भी आप एग्जाम है CWC और भी जो भी एग्जाम है उनके लिए, ठीक है, एप्टीट्यूड के सारे टेस्ट अपलोड है, आप यहाँ देखेंगे, केमिस्ट्री के भी है और एप्टीट्यूड के भी है। एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट केमिस्ट्री के टेस्ट हैं 1 से 14 फोल्डर है, और एप्टीट्यूड के ये 5 फोल्डर है। ठीक है, ये आप 5 फोल्डर देख सकते हैं। इसमें क्या नोट्स भी है और टेस्ट भी है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GS वगैरह सब की चीज़ अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो GS वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। UPHSC का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सारे GS अपलोडेड है, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आप देख सकते हैं। इसमें जुड़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो भी एग्ज़ाम है, और आज एग्ज़ाम HURL का है तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बाकी आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।